रियलिटी शो कोई दूसरा अगर होगा तो कर लूँगा। एरिया ऑफ वर्क ही नहीं है ना, मेरा काम है एक्टिंग करना। बहुत पॉजिटिव और वेरी डेडिकेटेड एक्टर। नहीं, रियलिटी शो मैं भले ही कर रहा हूँ लेकिन वो मेरी कला से जुड़ा हुआ है इसलिए कर रहा हूँ। झलक दिखला जाए इज रिलेटेड टू माई आर्ट ना, मुझे कुछ नया क्रिएट करने को मिलता है हर हफ्ते, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। तो वैसा रियलिटी शो कोई दूसरा अगर होगा तो कर लूँगा, नहीं तो नहीं। वो मेरा एरिया ऑफ वर्क ही नहीं है ना, मेरा काम है एक्टिंग करना या डांस कर रहा हूँ तो वो करना, तो उतना ही करूँगा मैं। मैंने नहीं देखा है ग्लिम्स लेकिन मुझे पता ही नहीं हो कैसी लग रही है। बहुत पॉजिटिव और वेरी डेडिकेटेड एक्टर। आई वॉज वेरी ग्लैड। एक चीज़ ग्लैड, ये सब ग्लैड मुझे बहुत खुशी वगैरह सब बोलते हैं मुझे पता था ये बहुत अच्छी तरीके से रिसीव किया जाएगा, ये मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने उस तरीके से तैयारी भी की थी उस कैरेक्टर की। और ये हीरोइक, जैसे आप बोल रहे हैं कि एक हीरो दिख रहा है, हीरो दिख रहा है, वो है, लेकिन आप ज़रूर सीरीज़ देखिएगा, ये बहुत रियलिस्टिकली प्ले किया गया कैरेक्टर है। इसको हीरोगिरी कहीं करते हुए अगर आपने बहुत रियल जोन में किया है, मैं इट्स लाइक द राइट मिक्स ऑफ माइकल कॉर्लियोनी और टोनी मोंटाना। मतलब आप गॉडफादर का माइकल कॉर्लियोनी देखिए, उसका जो सोफिस्टिकेशन है, उसका जो अटायर है, उसका ड्रेसिंग है, उसकी बात करने का तरीका वगैरह वो है, लेकिन उसमें एक राउडिज़म और वायलेंस की भी झलक है जो टोनी मोंटाना का स्कारफेस का जो कैरेक्टर है उसका। तो ये दोनों का एक मिक्स जैसा था और उसको रियल जोन में प्ले किया है पूरा। क्योंकि मैं एक चीज़ मैंने अपने मन में रहती है, ये वेब के लिए, और वेब पे अभी आजकल लोगों ने इतना इंटरनेशनल कंटेंट दे चुके हैं लोग कि आप मेलोड्रामा अगर वहाँ पे जाके करोगे या क्लीशेज में काम करोगे कि एक हीरो ऐसा ही बोलता है, ऐसे ही ब्रूडिंग देखता है, ऐसे ही उसको एक आवाज़ आती है और फिर वो बोलता है, तो वो सब नहीं कर सकता मैं वहाँ पे, क्योंकि वो ऑडियंस अलग है। वो ऑडियंस बहुत रियलिस्टिक सिनेमा, रियलिस्टिक वेब सीरीज़ देख चुके हैं दुनिया भर की। तो आपकी कंपटीशन उस ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे है अब जब आप वेब पे चले जाते हो तब। दो इट्स एन MX सीरियल, उसको हम MX सीरियल बोल रहे हैं क्योंकि हर शनिवार को 3 एपिसोड्स ड्रॉप होंगे इसलिए। पर मुझे काम करते समय मैं अपनी कंपटीशन उसी लेवल पे पकड़ रहा था। तो आप देखिए किरदार को, अगर आप सिर्फ विराज त्रेहान को अगर आप देखोगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो कैरेक्टर ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि 3 एपिसोड्स तक आप जाओ, तीसरे एपिसोड से वो आदमी, वो कैरेक्टर आपको अपनी यूनिवर्स में खींच लेगा। आपको चौथा एपिसोड देखना ही पड़ेगा ये जानने के लिए कि ये आगे जाके क्या करने वाला है। ढेर सारे आ रहे हैं यार, आई मीन इट्स लाइक अभी 2 हफ्ते हो गए, सेकेंड वीक में भी टॉप 5 में शो रेट कर रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और ये अच्छा लगता है यार। इतने सारे DMs और ये वगैरह क्या बोलूँ, अभी सब लोग पसंद ही कर रहे हैं। और अच्छी बात ये है कि वाओ यू आर सो हॉट और दिस एंड दैट वगैरह, ये सब बाजू में रख के ना लोग ना निबंध लिख रहे हैं हर एक सीन के ऊपर कि इस सीन में आपने जो ये इमोशन दिखाया या आपकी आंखों में ये एक लुक था, ये हमें समझ में आया, ये वो, तो डिटेल में उसको ना डाइसेक्ट कर रहे हैं, पोस्टमार्टम कर रहे हैं पूरे विराज त्रेहान का। जो फैंस है और जो फैंस नहीं है, जो न्यूट्रल ऑडियंस है, जो मुझे जानती भी नहीं है, फॉलो भी नहीं करती, वो भी ट्वीट कर रहे हैं इस शो को देख के। तो ये बड़ी तसल्ली की बात है। दोनों अलग अलग यूनिवर्स है, पर मैं हमेशा से कहता हूँ कि हर जो किरदार आप निभाते हो ना, उसको आपको अपने अंदर से कहीं पे ढूंढ के लाना है। उसका एक अंश अगर आपको अपने अंदर से मिल गया तो वो किरदार पे आप अपनी छाप छोड़ सकते हो। आई ऑलवेज बिलीव कि द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर एन एक्टर इज़ कि विराज त्रेहान आप हो और आपके बाद विराज त्रेहान दूसरा कोई नहीं कर सकता। हीरो चेंज करना पड़ेगा, विराज त्रेहान दूसरा कोई नहीं आ सकता, यही आ सकता है। क्योंकि उस कैरेक्टर में मैंने अपना एक अंश डाला हुआ है, तो वो एक उस पर छाप मार दी है कि ये कश्मीर है, ये दूसरा नहीं कर पाएगा अभी कोई। तो ये सबसे बड़ी कॉम्प्लीमेंट कुछ लोगों से मुझे मिली, तो दैट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग। और कितना डिफ़िकल्ट है अलग अलग किरदार करना। अगर किसी एक्टर को ऐसा लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है अलग अलग किरदार करना, तो वो गलत प्रोफेशन में आया है भाई क्योंकि एक एक्टर का काम ही होता है अलग अलग किरदार करना। हाँ, अलग अलग किरदार मिलना ये एक एक्टर के लिए ब्लेसिंग होता है, ये लक के ऊपर होता है कि लोग आपको ऑफर करें अलग अलग तरीके की। जिसने मुझे पिछले शो में एकदम सिंपल सा बॉय नेक्स्ट डोर वाला कैरेक्टर करते हो, तो कोई मुझे विजुअलाइज कर पाए कि ये कैरेक्टर भी ये कर सकता है, ये मेरी सौभाग्य की बात है, ये लक है। यही कि जाकर MX प्लेयर पे तू ज़ख्म देखिए। और हर हफ्ते हर शनिवार को 3 एपिसोड्स ड्रॉप होते हैं वहाँ पे। और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आप पहले 2 एपिसोड्स के बाद, आप जैसे ही तीसरे एपिसोड पे जाएंगे, आप 14 एपिसोड के पहले बंद नहीं करेंगे सीरीज़, आप देखते बैठेंगे।